Good morning, everybody. Myself, Dr. Ashwini Chaudhary. I am Professor of Neurosurgery at Dayanand Medical College and Hospital. मेरे साथ हैं डॉक्टर शिविंदर सोपती. ही इज़ आल्सो प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी एट DMC एंड एच. आज जो मेन डिस्कशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि विद द एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज़ हम पेशेंट केयर को और कैसे बढ़िया कर सकें और इसको कैसे हम पेशेंट को रिजल्ट्स और डिलीवर कर सकें. क्योंकि ब्रेन, मैं समझता हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जिसको भगवान ने रखा भी सबके ऊपर है. और आज के समय में जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले तो ट्रॉमा, ब्रेन एंड स्पाइन. इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये डे बाय डे बढ़ रहे हैं. इसके अलावा ब्रेन की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, जहाँ ब्रेन हेमरेजेस होगी, जिसको हम मोटे शब्दों में अधरंग बोल देते हैं. और स्पाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्पाइन के ट्यूमर्स होते हैं, डिस्क होती हैं, स्पाइनल इंजरीज हो जाती हैं. हमारा जो ब्रेन है, अब ये देखिए कि ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 2% ऑफ बॉडी वेट, बट इट सप्लाइज होल ऑफ द बॉडी. एक एडल्ट जो वेट होता है ब्रेन का, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1400 ग्राम्स, मतलब कि 1 किलो 400 ग्राम के करीब में हमारे ब्रेन का वेट होता है. और ओवर द टाइम साइंटिस्ट ने हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को टेस्ट करके ये देखा गया है. एक तो हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है एंड वाइस वर्सा. और साइंटिस्ट ने रिसर्च करके धीरे धीरे ये देखा कि हमारे ब्रेन का एक एक मिलीमीटर जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को मैपिंग कर ली है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा इस समय ब्रेन का कौन सा एरिया एक्टिव है, उसको बोलते हैं स्पीच सेंटर, ब्रोकास एरिया. मैं आप सभी को देख रहा हूं तो मैं कैसे देख रहा हूं, आंखों से तो देख रहा हूं, लेकिन आपने क्या कपड़े डाले हैं, उसका क्या रंग है, आपकी कैसी शक्ल है, वो सारे का सारा जो है वो मेरे पीछे ब्रेन के यहां पर पिछली तरफ, जिसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, एरिया 17, ये सारी प्रोसेसिंग वहीं पर हो रही है. आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये हम सभी का एरिया 17 काम कर रहा है पीछे. तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि ब्रेन का एक एक मिलीमीटर जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम ऑपरेट करते हैं, जहां पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसको हमने सर्जरी करनी है, मेन एम उस समय यही होता है कि जो एबनॉर्मल एरिया है, चाहे वो ब्लड क्लॉट है, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे वो सिस्ट है, चाहे वो पस है, उसको निकाल दें. उसके अलावा हम ब्रेन का 1 मिलीमीटर भी नॉर्मल ब्रेन को टच ना करें. उसको निकालना तो बड़ी दूर की बात है, ताकि हमारे नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन जो हैं वो हमारे प्रिजर्व रहें. इसी चीज को देखते हुए देखिए, चाहे वो सर्जन का एक्सपीरियंस है, चाहे वो हॉस्पिटल में गैजेट्स हैं, चाहे वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे रोबोटिक है, न्यूरो नेविगेशन है, ओ आर्म है, AI है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट क्या है? मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं AI की, या इन मशीन्स की, या किसी और चीज की, हमें इसके बीच में सबसे पहले पेशेंट की बात करनी चाहिए. वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, वट वेयर इज द पेशेंट? सो इसलिए एज ए न्यूरोसर्जन हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ में उसके पहले हम पेशेंट को प्लेस करते हैं.
because all these technologies, ultimate goal is outcome of the patient, कि पेशेंट को इस टेक्नोलॉजी से, सर्जन के एक्सपीरियंस से पेशेंट को क्या उसमें फायदा होता है. सो दिस इज देखिए, ऑप्शंस अब इतनी बढ़ चुकी हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेन ट्यूमर है, मैं ब्रेन ट्यूमर की बात करता हूँ. उसमें डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द ट्यूमर, साइट ऑफ द ट्यूमर एंड टाइप ऑफ द ट्यूमर और उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन, यानी कि ये ट्यूमर कहाँ पर है, एज ऑफ द ट्यूमर, मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्या हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. सो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पेशेंट को ऑपरेट भी किया जा सकता है, सिंपल बायोप्सी भी ली जा सकती है, उसका गामा नाइफ ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, रेडिएशन भी दी जा सकती है, कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है. बट डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स वो अप्लाई होता है. लाइक एक बिनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसर जिसको हम बोलते हैं, और वो ब्रेन के बाहर की तरफ पड़ा हुआ है. सो उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी, इसको निकाल दीजिए. और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्यूमर ऐसी जगह पर चिपका होता है, नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को, जिसमें हमें पता होता है कि अगर इसकी एग्रेसिव सर्जरी की गई, अगर इसमें कोई नर्व या ब्लड वेसल डैमेज हो गई, तो उस पेशेंट में परमानेंट डेफिसिट रह सकता है. तो उस केस में जितना सेफ रिसेक्शन होती है ट्यूमर की, वो निकाल दिया जाता है. और अगर उसका एक बहुत छोटा पीस बच जाता है जिसको सर्जिकली फिजिबल नहीं होता निकालना, उसको हम गामा नाइफ रेडिएशन दे देते हैं. और देखिए, बीइंग ए न्यूरोसर्जन, मेन काम होता है कि कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी ट्यूमर है, उसको हम निकाल दें. जो तो ट्यूमर बाहर की तरफ है, बल्कि आउटसाइड सरफेस पे हैं, दे आर वेरी इजी टू रिमूव, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती. लेकिन ऐसे ट्यूमर जो ब्रेन के बिल्कुल डेप्थ में है, अंदर है, और बहुत छोटा ट्यूमर है, जहाँ जिनके आसपास में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, जैसे मैं अब ये देखिए, मैं अपनी बाजू हिला रहा हूँ, है ना, मैं एक मूवमेंट कर रहा हूँ, राइट साइड की मैं अपनी अपर लिम्ब को, बाजू को मैंने हिलाया, तो ये जो मैं हिला रहा हूँ, जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इस समय मेरे लेफ्ट साइड ब्रेन, फ्रंटल लोब, एरिया 4 वो एक्टिव है. तो आपने कई बार पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, सुना होगा कि फलां जगह पर एक जो पेशेंट है वो गिटार बजा रहा है, जहाँ वो गाना गा रहा है, उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं. तो वो इसीलिए होता है कि इसको कॉन्शियस रख के इसको ऑपरेट किया जाए, ताकि ऑपरेशन करते समय इसके हम फंक्शंस जो हैं वो असेस कर सकें, कि जब ऑपरेट करते हैं कि कोई इसका फंक्शन तो डिस्ट्रॉय साथ में नहीं हो रहा. तो इन चीज़ों को देखते हुए, जैसे हमारे हॉस्पिटल ने रिसेंटली न्यूरो नेविगेशन सिस्टम एंड ओ आर्म जो है वो एक्वायर किया है. न्यूरो नेविगेशन इज जस्ट लाइक ए जीपीएस, कि वो आपको उस जगह पर छोड़ के आता है. मान लीजिए कि ब्रेन के डेप्थ में एक कोई 1 सेंटीमीटर का कोई ट्यूमर है, जहां कोई लीजन है, जिसका डायग्नोसिस नहीं बन रहा. देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स. वो कैंसर भी हो सकता है, वो सिंपल माइलिनेशन भी हो सकती है, डीमाइलिनेशन भी हो सकती है, वो ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो इन सभी चीज़ों की, बीमारियों की ट्रीटमेंट अलग अलग है. सबसे बड़ी बात होती है टू कंफर्म द डायग्नोसिस. वंस द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड, उसका फिर इलाज हो जाता है. अब एक डीप सीटेड छोटा सा लीजन है, ट्यूमर है,
अगर उसको हम एक बहुत बड़ा ब्रेन का हिस्सा खोल के हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो नेचुरली वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नॉर्मल टिश्यू जो है वो उसको उसको नेविगेट करके उसको काट के वहीं पर पहुँचना पड़ेगा। तो उसके साथ एक नॉर्मल ब्रेन टिश्यू भी सर्जिकल प्रोसीजर के कारण में वो उसको हल्का सा डैमेज हो जाता है। तो उसके कारण ऑपरेशन के बाद में बंदे के कुछ डेफिसिट हो सकते हैं, जैसे हल्की सी कमजोरी आ गई लाइक। लेकिन इन मशीन का क्या फायदा है कि ये पिन पॉइंट कर देते हैं कि ये सरफेस से 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अंदर डेप्थ में ट्यूमर है, आपने यहीं से जाना है, इसकी ये डायरेक्शन है और इसके ये जो इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं ये इस एरिया में पड़े हुए हैं, यानी कि इट गिव्स यू नेविगेशन ड्यूरिंग सर्जरी। ये आपको लगातार बताते हैं ऑन द मॉनिटर कि आपका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ये अब इस डायरेक्शन में है, इस जगह पर पहुंच रहा है, इससे आपके जो नॉर्मल टिश्यू हैं वो बच रहे हैं और अब मैं ट्यूमर के अंदर हूं, उसकी बायोप्सी ले ली है और ये ट्यूमर कंप्लीटली रिमूव हो गया। सो दिस इज द एक्यूरेसी। सो जैसा मैंने पहले बोला, एंड रिजल्ट इज पेशेंट केयर, पेशेंट आउटकम, कि पेशेंट का आउटकम क्या। पहले इन सभी मशीन्स के कारण पेशेंट्स को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था। इवन पंजाब में पेशेंट्स को पंजाब में से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन नाउ दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन डीएमसी। और बहुत सारे पेशेंट्स को हमें 6-7 महीने हुए हैं ये मशीन्स लिए हुए, मोर देन 100 पेशेंट्स हम इससे कर चुके हैं, ऑपरेट कर चुके हैं, एंड दीज पेशेंट्स आर रियली बेनिफिटेड। डॉक्टर सोप्ती प्लीज। जैसे आप कह रहे थे कि कौन सी मशीन किसी एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक है, तो हर पेशेंट अलग होता है और हर डिजीज़ अलग होती है। सभी के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रीट करने के लिए, अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, और जो किसी पेशेंट के लिए स्पेसिफिक जो सबसे अच्छा है उसके लिए हम उस तरीके से उस पेशेंट को अप्रोच करते हैं। जैसे सर ने बताया कि इन मशीन्स का खासकर नेविगेशन का कोई डीप सीटेड लीजन है कि ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में कोई छोटी सी गांठ है जिसका हमें पता नहीं लग रहा कि वो क्या गांठ है। वो जैसे बताया कि टीबी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, कोई सार्कोइडोसिस भी हो सकती है, डीमाइलिनेशन भी हो सकती है। तो हमें किस चीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या उसे ऑब्जर्व करना है, ये हमें पता लगाना है। तो ये नेविगेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम रियल टाइम में, जैसे जीपीएस में हमें हमारी कार कहाँ जा रही है पता लग रहा होता है, ऐसे ही हमें नेविगेशन में हमारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ जा रहा है हमें वो दिखाई दे रहा होता है। और वो जो लीजन है, जो गांठ है अंदर, हम बिल्कुल रियल टाइम में उस तक पहुँचते हैं और उसका पीस लेते हैं और उसका फिर हम डायग्नोसिस बना सकते हैं और पेशेंट का जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट चाहिए उसको वो स्टार्ट हो सकता है। इन इक्विपमेंट का यही फ़ायदा है सबसे ज़्यादा। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट का डायग्नोसिस बन जाएगा और पेशेंट को डेफिसिट सबसे कम होगा। सर नॉर्मली किसी को प्रॉब्लम आती तो अच्छा टाइम होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने का कि भाई मुझे प्रॉब्लम ये है। देखिए, वी शुड नेवर इग्नोर सिम्टम्स। हमारी बॉडी बोलती है, लाइक ब्रेन में किसी के सिर दर्द होता, किसी की नज़र में कमी हो रही, किसी की कोई कमजोरी हाथ पांव में आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हुआ, इन चीज़ और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज 70% अप्रॉक्सीमेटली 70-80% ऑफ पेशेंट्स जिनके ब्रेन ट्यूमर होता है उनको जहाँ तो सिर दर्द होता है, जहाँ उनकी नज़र कम होती है, जहाँ उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो अगर टाइम पर आ जाएं तो नेचुरली उनकी एक बेटर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है।